नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRGK टेक पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर की स्टडी करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसको आप नोट डाउन कर लेना और माइंड में बिल्कुल सेट बिठा लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर असल में होता क्या है, दो जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, और दो तरह का होता है ये, पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर वर्ड का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर वर्ड का क्या मतलब है, वन लाइन क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। एनपीएन एंड पीएनपी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एनपीएन एंड पीएनपी, इनके बीच में एक जंक्शन तो ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया, ठीक है। दो जंक्शन होते हैं, ऐसे ही इसमें भी दो जंक्शन होते हैं, लेकिन एनपीएन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एनपीएन क्योंकि इसमें दो बार एन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर दो बार है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता ही है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए एनपीएन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और कंडक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों ही ज़्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अभी जो एक ट्रांजिस्टर है उसको, ये एक डायग्राम है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर ही मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हो जो पी पॉजिटिव दिखा रहा है ना, पी पॉजिटिव, इसका मतलब है पी पॉजिटिव एन नेगेटिव पी। जो पी पॉजिटिव है, पॉजिटिव शो कर रहा है कि इसकी डोपिंग हैवी है, हैवीली डोप्ड है ये जो है ये एमिटर है। जो तीन इसके दो तो जंक्शन हो गई, ठीक है। और थ्री लेयर होती हैं, मतलब कि एक पी की, एक एन की, एक पी की, या फिर एन की, पी की, एन की। जो फर्स्ट लेयर होती है वो एमिटर होती है, बेस होती है, कलेक्टर होती है, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। जो एमिटर हम देख रहे हैं ये हैवीली डोप्ड होता है, और एमिटर जैसा कि ये नाम बता रहा है, ये इमिट करता है, चार्ज कैरियर को इमिट करता है। चार्ज कैरियर को इमिट करेगा तो हैवी डोपिंग तो देनी पड़ेगी, ठीक है। हैवीली डोप्ड होता है, ये पी पॉजिटिव से शो कर रखा है हमने। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते हुए जाना। एमिटर क्या है, हैवीली डोप्ड है, क्यों? क्योंकि इसको चार्ज को इमिट करना है। किसको देना है, कलेक्टर को देना है, जो चार्ज को कलेक्ट करेगा। और किसके थ्रू देगा, बेस के थ्रू देगा। ये बेस के थ्रू कलेक्टर को चार्ज देगा कौन, इमिटर, इसलिए इसको हैवी डोप किया गया है इमिटर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस। बेस पे एन नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कि ये लाइटली डोप्ड है, बहुत कम डोपिंग है इसकी। एक तो ये थिन भी है, पतला भी है, और डोपिंग भी बहुत कम है, ठीक है। क्यों किया जाता है इसको पतला, ताकि रिकॉम्बिनेशन ना हो बेस के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल जो हैं वो कलेक्टर के अंदर चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टर। कलेक्टर को आप देख पा रहे हो, ये एमिटर है, और सबसे पतला बेस है, और सबसे चौड़ा कलेक्टर है। कलेक्टर को सबसे चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि इसको रिवर्स बाइसिंग में हमेशा कनेक्ट किया जाता है। कलेक्टर को रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है, एमिटर को फॉरवर्ड बाइसिंग में, लेकिन कलेक्टर को रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में हमें पता है कि हीट जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि लीकेज करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से हीट जनरेट होगी। तो इसलिए इसकी विड्थ को चौड़ा कर दिया जाता है ताकि हीट अच्छे से डिसिपेट हो सके, हीट बाहर निकल सके, इसलिए इसकी विड्थ को चौड़ा कर दिया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले इमिटर हैवीली डोप्ड है, क्यों? क्योंकि इसको जितने हैवी डोपिंग होगी उतनी ज्यादा चार्ज ये इमिट कर पाएगा, किसको, कलेक्टर को, बेस के थ्रू। और बेस को पतला रखा जाता है, और डोपिंग बिल्कुल कम रखी जाती है, लाइटली डोप्ड रखा जाता है, ताकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कम हो सके, ठीक है। एक नेक्स्ट है कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो उसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है, इसकी वजह से इसकी विड्थ को चौड़ा रखा जाता है, ताकि इस क्या हीट जो जनरेट होगी वो डिसिपेट हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, एरिया जो है सबसे ज्यादा किसका होता है, कलेक्टर का, फिर एमिटर का, बेस का सबसे कम एरिया रखा जाता है। नेक्स्ट है डोपिंग। डोपिंग सबसे ज्यादा इमिटर की होती है, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज इमिट करना है। नेक्स्ट कलेक्टर की, और बेस की तो सबसे कम रखी जाती है, ठीक है। बेस का एरिया भी कम है और
डोपिंग भी सबसे कम है। अभी हम करंट देखते हैं, जो टोटल करंट है ना, करंट कहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, एमीटर से, एमीटर की वजह से। तो एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये करंट की एक जनरल इक्वेशन है जो आपको जरूर याद रखनी है। एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, एमीटर को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है और कलेक्टर को रिवर्स बाइसिंग में। सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, ये है एक बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर का डायग्राम। इसको डिनोट कैसे करते हैं, दो तरह का होता है, एक तो पीएनपी और एनपीएन। ये जो ड्रॉ किया हुआ है मैंने पीएनपी यहाँ लिखा है ना, तो पीएनपी ही ड्रॉ किया है। इन दोनों में सिर्फ छोटा सा फर्क होता है, याद रखना। ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, एक ऐसे और एक एरो लगा दोगे, या तो बाहर या फिर अंदर, ठीक है। ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, करंट की डायरेक्शन शो हो रही है यहाँ पे। अगर अंदर आ रहा है तो ये पी रहा है। ये ट्रिक याद रखने की ट्रिक है, सिर्फ ट्रांजिस्टर के केस में ही लागू होगी ये ट्रिक, कि अंदर जो आ रहा है ना, ये मतलब इसका मतलब पी रहा है, पी रहा है तो पीएनपी हो गया, ठीक है। अगर बाहर जाएगा तो मना कर रहा है। अगर ये बाहर की तरफ होता ना ये एरो, तो ये मना कर रहा था, मतलब ना ना ना, एनपीएन, ठीक है, वो एनपीएन हो जाएगा। अब ये पीएनपी है हमारे पास, पीएनपी का डायग्राम हमने बना रखा है, और जो एरो जिसकी तरफ होगा वो एमीटर होगा, एमीटर पे ही एरो होता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छा चलिए, एक चीज छूट गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसको दो डायोड्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। पीएन का एक जंक्शन हो गया और एनपी का एक जंक्शन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पीएन जंक्शन डायोड आपस में कनेक्ट की हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायोड को, दो जनरल डायोड के सेम साइड को कनेक्ट करके, मतलब कि एन साइड को, दो डायोड्स की एन साइड को आपस में कनेक्ट करके पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है क्या? तो याद रखना, नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेस की जो विड्थ है वो बहुत कम रखी जाती है और डोपिंग भी बहुत कम रखी जाती है, जो कि दोनों डायोड को ऐड करने से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा जो चार्ज कैरियर है उसको कलेक्टर में ट्रांसमिट कर सके, ठीक है।